नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले ही खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है भोपाल से आदित्य ने। दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपकी कहानी दुनिया के सामने ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आदित्य बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं अपने घर से अपने गोडाउन के लिए निकला था। उन दिनों मेरी नौकरी नाइट शिफ्ट में लगी हुई थी, जिस वजह से मुझे और मेरे साथियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन काम तो काम है, करना तो पड़ेगा ही। मैं रात के 11 बजे अपने घर से निकला और मैं मेन सड़क पर पहुंच गया। मैंने हमेशा की तरह शॉर्टकट रास्ते से जाने की सोची और उस रास्ते पर निकल गया। वो रास्ता एक कॉलोनी से होकर गुजरता था। मैं जैसे ही उस कॉलोनी वाले रास्ते पर पहुंचा तो मुझे सामने एक लड़की नजर आई। वो लड़की एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी। मैंने एक पल के लिए उस लड़की को देखा, लेकिन मैंने उस लड़की से बात करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप सिर्फ चलते ही रहा। मैंने अभी उस लड़की को पीछे छोड़ा ही था कि तभी एक बगल की दीवार पर मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि उस दीवार पर वही लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर मैंने फिर से पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि वो लड़की पीछे भी चुपचाप खड़ी थी। मैंने अपनी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी ताकि मैं जल्द से जल्द इस कॉलोनी वाले रास्ते से बाहर निकल जाऊं। कुछ आगे जाने के बाद पता नहीं कैसे मेरी बाइक अचानक ही झटके खाने लगी और वो बंद हो गई। अचानक बाइक बंद होने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरी बाइक नीचे गिर गई। मैं अभी उठकर अपने आप को संभाल ही रहा था, तभी मेरी नज़र बगल के पेड़ पर उल्टी लटक रही एक लड़की पर गई। उस लड़की के बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि उसके बाल जमीन को छू रहे थे और वो लड़की मुझे देखकर अजीब तरह से हंसे जा रही थी। उस वक्त मुझे उस रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि रोड लाइट भी बंद थी। अब मेरा पूरा शरीर कपकपा रहा था। मैं अभी बेहोश होने ही वाला था, तभी एक घर का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई कि अरे तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। मैंने जब उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी घर के दरवाजे पर खड़ा था और वो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा था। तभी मैं उस आदमी की तरफ भागने लग जाता हूँ। अभी मैं उस आदमी की तरफ भाग ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कोई चीज उलझ गई और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। और फिर जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस लड़की के बाल मेरे पैरों से लिपटे हुए थे। मैं अपने पैरों से उस लड़की के बाल को अलग करने में लग गया, लेकिन उस लड़की के बाल काफी ज्यादा अजीब थे। मैं जितना उन बालों से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा था, वो बाल मुझसे उतना ही ज्यादा उलझ रहे थे। देखते ही देखते मेरा आधा शरीर बालों में पूरी तरह से लिपट चुका था। तभी वो दहलीज पर खड़ा आदमी एकदम से मेरी तरफ भागते हुए आया। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उस आदमी ने उस जलती हुई मशाल से बालों को जला दिया और वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक ही कहीं पर गायब हो गई। उस लड़की के गायब होते ही वो आदमी मुझे अपने घर के अंदर लेकर गया और मुझे पानी देते हुए कहा कि अब तुम मत डरो, अब वो लड़की तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही थी। और थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने उस आदमी से पूछा कि ये सब क्या है भाई साहब। मेरे इतना पूछते ही वह आदमी मुझे अपने घर की छत पर लेकर गया और सामने के मैदान की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। मैंने जब उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहां के पेड़ के ऊपर 4 लोग लटक रहे थे और वो बुरी तरह से तड़प रहे थे। मैंने तुरंत ही उस आदमी से कहा कि अरे जल्दी से चलो, उन लोगों को बचाना होगा, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि जिन लोगों को तुम तड़पते हुए देख रहे हो वो लोग सालों पहले ही मर चुके हैं और उनको उसी लड़की ने मारा है।
जिस लड़की ने तुम पर आज हमला किया था। आगे उस आदमी ने बताया कि उन चारों ने उस लड़की का अपहरण कर दिया था और उसके बाद उसका बलात्कार करके जान से मारकर उसे पेड़ पर लटका दिया था और मरने से पहले वो लड़की उन लोगों के सामने काफी गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उन चारों को उस लड़की पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। फिर उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने पहले तो उन चारों आदमियों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद उस आत्मा ने बस्ती के मर्दों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने काफी मर्दों को अपना शिकार बना दिया था। फिर उसके बाद मौलवी साहब से बात करके सभी ने अपने घर के बाहर किले गड़वा दी, जिस वजह से उस लड़की की आत्मा हमारे घर में नहीं आ सकती है। इसलिए हम अभी तक उस लड़की की आत्मा से बचे हुए हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मुझे उस आदमी ने किसी तरह संभाला और मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।